अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप अमंग द डिफरेंट वेलोसिटीज़। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था एवरेज का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के साथ, और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का विथ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस लेक्चर में हम जो है ना वो तीनों वेलोसिटीज़ का यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का रिलेशनशिप है क्या, कौन सी वेलोसिटी कम है और कौन सी वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो सपोज़ हम यहाँ पे अगर एक नई चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पर, वो ये है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मैंने पहले रखा है, उसके बाद फिर एवरेज, उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इनके हम फार्मूलेज यहाँ पे रख रहे हैं। सपोज़ हम रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं इन तीनों के कि किसका वैल्यू ज़्यादा या कम होना चाहिए। तो फार्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, तो वो है अंडर रूट 3RT अपॉन m, 3RT अपॉन m। और अगर हम एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे फार्मूला लिखें, वो है 8RT अपॉन में पाई और m। और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का जो फार्मूला हम लिखें तो वो है अंडर रूट, ये सपोज़ वही दे रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबल का फार्मूला है बच्चे यहाँ पर 2RT अपॉन m। अगर इन तीनों वेलोसिटीज़ के अंदर हम कांस्टेंट देखें तो RT अपॉन m यहाँ पर भी है, RT अपॉन m यहाँ पर भी है और RT अपॉन m यहाँ पर भी। तो अगर हम यहाँ पर RT अपॉन m कांस्टेंट ले लें तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में जो सिर्फ बचेगा वो होगा अंडर रूट 3। बाकी RT अपॉन m सपोज़ हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, ये रेशो की वही सिंबल। तो RT अपॉन m यहाँ पे भी कांस्टेंट ले लिया, तो क्या बचा ऊपर 8 अपॉन पाई, अंडर रूट 8 अपॉन पाई। उसी तरीके से ये जो तीसरी वेलोसिटी है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, RT अपॉन m कांस्टेंट ले लो तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे अंडर रूट 2। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आज हम सीखेंगे, वो ये है कि अंडर रूट 3 को जब हम सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 को, तो जो इसका वैल्यू हमें सपोज़ यहाँ पर मिलेगा वो वैल्यू बच्चे ये है कि अंडर रूट 3, ये अंडर रूट और ये 3, इट इज़ इक्वल टू 1.73, इट इज़ इक्वल टू 1.73 और उसके साथ है 2। तो डेसिमल पॉइंट के बाद भले आप 3 डिजिट्स लिखें क्योंकि इनके वैल्यूज़ कुछ नियर होंगे। उसी तरीके से 8 को हम डिवाइड करेंगे विद द वैल्यू ऑफ पाई, एंड द वैल्यू ऑफ पाई इज़ 3.14। तो 8 को डिवाइड करो किसके साथ, 3.14 के साथ, तो ये आंसर आया। फिर हम इसका निकालेंगे अंडर रूट, तो इसका जवाब आया 1.596, 1.59 और 6। फिर इसी तरीके से हम निकालेंगे अंडर रूट किसका बच्चे, 2 का, तो ये अंडर रूट, ये 2 और ये आंसर 1.414। तो यहाँ पर वो चीज़ जो मैं आप बच्चों को बताना चाहता था कि रिलेशनशिप अगर हम देखें इन तीनों वेलोसिटीज़ के अंदर तो कौन सी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो देखें 1.7 का वैल्यू कुछ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1.5, 1.5 ज़्यादा होता है 1.4 से। तो हम यहाँ पे ये रिलेशनशिप लिख सकते हैं कि जो मालिक्यूल्स अगर आप किसी भी गैस के उठाएं इन अ मिक्सचर या किसी कंटेनर के अंदर, तो वहाँ पे जो मालिक्यूल्स हैं उनके पास जो वैल्यू होगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का वो सबसे ज़्यादा होगा। माना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हैज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से ज़्यादा होगा। तो सिंपली शॉर्टकट में कंप्यूटर का या मोबाइल के अंदर जो हम रैम यूज़ करते हैं
ए एम। वो टर्म मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि आर इज़ ग्रेटर देन ए एंड ए इज़ ग्रेटर देन एम। तो एम याद करने में आप बच्चों को आसानी होगी। आर मीन्स क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और ए यहाँ पे क्या है, ए इज़ एवरेज वेलोसिटी, वाइल जो एम यहाँ पे क्या है, एम इज़ अ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ऐसे याद करने में आप बच्चों को आसानी होगी कि किस वेलोसिटी का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो याद करें, सबसे ज़्यादा वैल्यू किस वेलोसिटी का होगा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, फिर दूसरे नंबर पे एवरेज वेलोसिटी का, और तीसरे नंबर पे क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास स्पीड या वेलोसिटी का वैल्यू कम होता है। अच्छा, ये जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंदर, तो उसका जो ग्राफ था इसी तरीके से हमने ड्रा किया था। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को हमने रखा था वाई एक्सिस पे, ठीक है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जिन्हें हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ से ग्राफ ऐसे ड्रा किया था, बिल्कुल। तो क्या हुआ था कि ये यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स थे, इस वेलोसिटी को हम कहते थे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। फिर उसके बाद सपोज़ ये दूसरा जो यहाँ पे ग्राफ था, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, सपोज़ इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ ऐसे। तो सेकंड जो यहाँ पे सपोज़ हम ड्रा कर रहे हैं, इस वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। फिर उसके बाद जो तीसरी आ रही है वेलोसिटी, सपोज़ यहाँ पे, इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो क्वांटिटेटिवली अगर हम देखें तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो रहा है, और नीचे यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी वो इंक्रीज़ हो रही थी। तो सपोज़ वेलोसिटी 0 है, फिर उसके बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35 एंड सो ऑन। इसी तरीके से सपोज़ यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो 30% जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास जो वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, 20, माना सबसे कम। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का वैल्यू क्या हुआ, सबसे कम। सपोज़ जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना 1.41, तो सबसे कम में एज़ कम्पेयर टू दीज टू वैल्यूज़, ये वैल्यू बहुत कम है। तो सेम केसेस हियर के वो मॉलिक्यूल्स जो टॉप पे आ रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं, जिनके पास जो वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, उसका वैल्यू क्या है, देखो बच्चे यहाँ पे 20, माना सबसे कम। फिर उसके बाद सपोज़ अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे देखें तो 25 और 30 के बीच में सपोज़ यहाँ पे 28, ठीक है। तो 28% जो मॉलिक्यूल्स हैं 30 के मुकाबले में ज़्यादा है, ये कुछ कम है 28। तो इनकी जो वेलोसिटी का वैल्यू 20, 25 से आगे सपोज़ यहाँ पे कितना हुआ, ये 28, माना 28 से कुछ ज़्यादा है। सपोज़ ये कुछ ज़्यादा है 1.5 से, 4 से, तो 1.596 इज़ ग्रेटर देन 1.4, माना जो मॉलिक्यूल्स जिनके पास एवरेज वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या है, ज़्यादा। फिर आगे जब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो इनकी वेलोसिटी कितनी है, अंदाज़न 32। तो वही बात जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हमने सीखी और पढ़ी थी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके जो मॉलिक्यूल्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी रखते हैं उनका वैल्यू कम होता है, और वो मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन जिनके पास वेलोसिटी कौन सी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। तो एनर्जी, स्पीड या वेलोसिटी किन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शंस की ज़्यादा होगी, जिनकी वेलोसिटी होगी क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर दूसरे नंबर पे एवरेज वेलोसिटी, फिर आखिर में तीसरे नंबर पे क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मकसद ये नहीं है कि इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा है, नहीं, ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी है ना वो कम है ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं मगर उनके पास जो एनर्जी का वैल्यू क्या है, कम। तो आप ये लिखें, नोट डाउन करें इसे, आप इसकी पिक ले लो। फिर इसके बाद 2-3 कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर करूँगा इसी लेक्चर में। तो ये था रिलेशनशिप किसके बीच में, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या हमने सीखा, हमने रैम सीखा, रैम, RAM। ये एक सीक्वेंस होती है, आप ऐसे ही रखोगे, ऐसे नहीं कि ARM, नहीं, R पहले फिर A उसके बाद M। तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, फिर एवरेज वेलोसिटी, और आखिर में क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। उसके बाद अगर थोड़ा थ्योरेटिकली मैं बच्चों को बताऊं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जूम मीटिंग के थ्रू, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी वेलोसिटी कितनी हो सकती है, इनका रेट ऑफ कोलिजन कितना हो सकता है।
तो अगर हम इसी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कंटिन्यू करें, उसके बारे में कुछ ख़ास बातें मैं आप बच्चों के साथ शेयर करूं। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जो कंटेनर सपोज़ हमने उठाया है, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो सपोज़ करें कि ये जो कंटेनर है इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, बिल्कुल हैप्पीज़र्ड स्ट्रेट मूव करते हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है मेंशन करने की कि सपोज़ कुछ गैसेस अगर हम ले लें, जैसे सपोज़ हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है या हीलियम गैस है, उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी उनकी कितनी होगी। क्वांटिटेटिवली अगर हम उनका वैल्यूज़ लिखें, सपोज़ अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन गैस की, तो ऑक्सीजन गैस के अंदर जो उसकी वेलोसिटी आ रही है वो है 461 मीटर पर सेकंड, अंदाज़न ऑक्सीजन कितनी है। फिर ऑक्सीजन के बाद अगर मैं दूसरी गैस सपोज़ उठाऊँ, हाइड्रोजन गैस की बात करूँ अगर सपोज़ आपके साथ, या एयर की बात करूँ मैं आपके साथ, तो उसकी वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, सपोज़ इसके नियर 480 तक, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन के बाद अगर हम हीलियम की बात करें या कोई इनर्ट गैस की बात करें तो उनकी वेलोसिटी और ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सपोज़ मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ हीलियम, तो हीलियम की सपोज़ 1800 टू 1900 इस रेंज में आ जाती है मीटर पर सेकंड, तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि वेलोसिटीज़ का वैल्यू कितना है, 461 मीटर पर सेकंड। तो इमेजिन करें कि एक सेकंड में कितने मीटर्स, 461 मीटर्स। जो हमारा साउंड है किसी स्पीड से वो मूव करता है, उसकी अंदाज़न 330 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड है साउंड की, हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की, लाइट की फिर साउंड की, तो साउंड की स्पीड कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड। मगर अगर हम उसके अलावा इन मॉलिक्यूल्स की बात करें जो बहुत ही माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, टाइनी होते हैं इन साइज़, 461 मीन्स ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ साउंड, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ अ साउंड। तो इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। और दूसरी पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि मॉलिक्यूल्स जब आपस में कोलाइड करते हैं तो इनके जो कोलियंस होते हैं उनका नंबर कितना होगा अंदाज़न। आई वाज सरप्राइज्ड कि जब मैंने देखा पढ़ा कि जो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो इनके नंबर ऑफ़ कोलियंस कितने होते हैं, तो वो था 5 बिलियंस पर सेकंड। माना एक सेकंड में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके नंबर ऑफ़ कोलियंस कितने होते हैं, 5 बिलियन। 5 बिलियन का मकसद क्या हुआ, 5 × 10⁹। माना एवोगैड्रो नंबर की तरह अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूं, बढ़ा करके लिखूं, तो 5 के साथ आप कितने ज़ीरोज़ लगाओगे, 9 ज़ीरोज़। मीन्स इतने कोलियंस कितने टाइम में, जस्ट अ सेकेंड। माना एक सेकंड में जो गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के अंदर मौजूद हैं इतने कोलियंस करते हैं आपस में। तो दिस नंबर इज़ अ वेरी लार्ज नंबर। और एक सेकंड के अंदर जब इतने कोलियंस होते हैं तो आई वाज शॉक्ड, सरप्राइज्ड कि मॉलिक्यूलर लेवल पे जो इनकी साइज़ बहुत स्मॉलर है, उसी स्मॉलर साइज़ की वजह से इनके जो कोलियंस हैं वो इतने ज़्यादा हैं, और इनकी स्पीड वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होने की वजह से इनके जो कोलियंस होते हैं पर सेकंड वो भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि साउंड से भी ज़्यादा वेलोसिटी होती है किन की, इन गैस मॉलिक्यूल्स की, वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो या एयर हो, क्योंकि एयर की भी अंदाज़न इतनी है। एयर के मॉलिक्यूल्स की अगर हम वेलोसिटी स्पीड मालूम करें तो वो भी अंदाज़न 480-490 मीटर पर सेकंड की रेंज में आ जाती है। तो साउंड से भी ज़्यादा वेलोसिटी किन की होती है, इन गैस मॉलिक्यूल्स की होती है। और ये एक ज़बरदस्त पॉइंट थी बच्चों के साथ मैंने शेयर करी कि कोलियंस का नंबर कितना होता है, 5, 10, 15, 20, 1 लाख कोलियन नहीं, 9 बिलियन कोलियंस पर सेकंड। तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है इन गैस मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कंटिन्यूसली कोलाइड करते रहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द गैसेस। तो इंशाल्लाह जो कमिंग हमारा लेक्चर होगा
उसमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। किन के न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स रिलेटेड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, फिर एवरेज वेलोसिटी, फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और वो होगा हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का। थैंक यू वेरी मच। इसको नोट डाउन करने में। अल्लाह हाफिज़।